पीयूष के मामा जी राजेश श्रॉफ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका लीवर उनके बाद भी जीवित रहेगा। दरअसल बड़ेरिया मेट्रो प्राइम में 64 वर्षीय राजेश श्रॉफ को जब लाया गया तो डॉक्टरों ने उनकी जांच की। परिवार वालों ने बताया कि ये ब्रेन डेड हो चुके हैं। इस प्रक्रिया में मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के अनुसार ब्रेन डेड की प्रक्रिया के लिए 4 तरीके के टेस्ट जरूरी होते हैं। इसके अलावा एक विशेष टेस्ट होता है जो कि 24 घंटे में 2 बार करना होता है। इन सभी की रिपोर्ट्स आने के बाद एक कमेटी पेशेंट को ब्रेन डेड घोषित करती है, उसका सर्टिफिकेट जारी करती है। मीडिया से बात करते हुए मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल के चेयरमैन सौरभ बड़ेरिया ने बताया कि किसी भी व्यक्ति का अंग डोनेट करने से पहले उसकी या उसके परिवार की सहमति आवश्यक होती है। शरीर का अंग निकालने के बाद हर एक अंग का अपना एक समय होता है और उसे उसी समय के भीतर ही दूसरे शरीर में प्रत्यारोपित करना होता है। इस मामले में राजेश श्रॉफ के शरीर से निकालकर लीवर को दूसरे के शरीर में ट्रांसप्लांट करने के लिए पहले ये जानकारी भी निकालनी थी कि नजदीक में ऐसा कौन सा मरीज है जिसे तत्काल में लीवर की आवश्यकता है। इस मामले में भोपाल में बंसल हॉस्पिटल में भर्ती एक मरीज को लीवर की आवश्यकता थी, उससे संपर्क किया गया, दोनों का ब्लड ग्रुप मैच किया गया। इसके बाद सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद लीवर ट्रांसप्लांट की संभावना बनी। बीते 48 घंटे तक हॉस्पिटल की टीम लगातार काम करती रही क्योंकि उस पूरी प्रक्रिया में एक मिनट और एक सेकंड बहुत कीमती था। यदि देरी हो जाए तो शरीर से निकाला गया अंग किसी काम का नहीं रह जाता है। परिजनों की तरफ से पीयूष ने बताया कि उनके मामा जी की शादी नहीं हुई थी, वे अकेले ही थे, लेकिन उसके बावजूद वे हमारे परिवार का अहम हिस्सा थे। दोस्तों के बीच वे काफी लोकप्रिय थे और हमेशा जीवन भर लोगों की मदद करते रहे। हालांकि उनकी अपनी तरफ से जीवित रहते हुए अंगदान से संबंधित किसी फॉर्म को साइन नहीं किया गया था, लेकिन बड़ेरिया मेट्रो प्राइम में लगे पोस्टर के जरिए पीयूष को अंगदान करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने अपने परिवार से इस विषय में विचार विमर्श किया और सभी की सहमति बनी कि कम से कम किसी न किसी रूप में उनके मामा जी जीवित रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए परिवार ने सहमति दी। भोपाल के बंसल हॉस्पिटल से डॉक्टरों की एक टीम आई जिसने लीवर को लिया और शासन प्रशासन ने भी इस मामले में सहयोग करते हुए सारे रास्ते पर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लीवर को जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लीवर के ऑपरेशन में बड़ेरिया मेट्रो प्राइम के डॉक्टर सुनील गुलाटी, डॉक्टर विशाल बडेरा, डॉक्टर हर्ष सक्सेना, डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत, डॉक्टर राजेश पटेल, डॉक्टर सुनील जैन की भूमिका उल्लेखनीय रही। हमारी लिवर ट्रांसप्लांट टीम है। हम लोग आज एक यहाँ पे ब्रेन डेड पेशेंट हैं जिन्होंने अपने अंगदान का फैसला लिया है और उसके लिए हम लिवर ट्रांसप्लांट के लिए लिवर लेने के लिए यहाँ पे आए हैं अपनी टीम के साथ। करीब 2 घंटे 2.5 घंटे का ऑपरेशन यहाँ पे होगा। उसके बाद हमें लिवर लेके वापस भोपाल जाना होगा और वहीं पे हमारे पेशेंट वेट कर रहे हैं, उनका ऑपरेशन शुरू होगा और जाके हम लिवर ट्रांसप्लांट उनका करेंगे। ऐसा बताएं आज जिस तरीके से आपके कौन हैं जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया? ये मेरे मामा जी हैं, मिस्टर राजेश सराफ। ये मेरे छोटे मामा जी ब्रजेश सराफ। हमें लोगों से एक अनुरोध है बस कि अगर वो इस तरह का कोई काम करते हैं जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति का भला हो सके तो बस ये सोचें। और हमें ये प्रेरणा वैसे मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल में लगे कुछ पोस्टर्स से मिली थी कुछ समय पहले जब मैं आया था यहाँ पे। तो और मामा जी के साथ में पिछले कुछ समय से एक बीमारी चली आ रही थी जिसके वजह से उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी और अल्टीमेटली 2 दिन पहले वो ब्रेन डेड हो गया उनका। और हमारे पूरे परिवारजनों में एक मत इस तरह की बात हुई कि हम उनके ऑर्गन्स डोनेट करके कब उन्होंने प्लान किया था कि ऑर्गन उन्होंने पहले से कभी ऐसा कुछ वो पेपर साइन नहीं किए थे ऑर्गन डोनेशन के लिए। ये हमारे फैमिली मेम्बर्स का सबका फैसला था कि उनके ना रहने पे भी वो हमारे बीच में रहेंगे किसी न किसी तरह से। इस तरह से हम प्लान कर रहे हैं। इमीडिएट फैसला लिया गया था? बिल्कुल, ये हमने दोपहर में 4 बजे फैसला लिया था और लोगों की सब एक मत राय हुई जब, तो लगभग 7 बजे सबका ऐसा फाइनल था कि हम ये करेंगे। और मिस्टर सौरभ बड़ेरिया जी ने विदिन 5 मिनट्स हमें रिप्लाई किया कि आप उन्हें लेके आइए और हम आपकी इसमें मदद करेंगे। कैसा फील अब अंदर से तो खैर घटना वैसी, लेकिन फिर भी अंदर से एक आपको लेकिन एक अंदर से ऐसा एक चीज़ कहूँगा कि वो जब थे तो
उन्होंने लोगों की मदद करी जीवन भर हर तरह से, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी और उनका शादी भी मतलब नहीं था, ऐसा कुछ माँ भी नहीं थी हमारी, तो वो अकेले थे। लेकिन ना होते भी उनके साथ सारा परिवार था, उनके मित्रगण, उनके दोस्त, परिजन, पारिवारिक संबंध सबसे बहुत अच्छे थे। और आज जब वो हमारे बीच नहीं है तब भी मुझे ऐसा महसूस होगा कि मेरा मामा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लोगों से एक ही मैसेज है कि कोशिश करें कि वो अपने परिजनों से आग्रह करें कि अगर हो सके तो अपने जीवन के बाद वो किसी के काम आ सके। देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग हमेशा निराशा भरी बात करते हैं, लेकिन ये जबलपुर के अंदर एक इतिहास बनने फिर से जा रहा है कि सराफ परिवार की पहल पे, जो सराफ परिवार है उसके द्वारा उनके परिवार में जो बुज़ुर्ग थे, उनके 64 वर्षीय बुज़ुर्ग थे, उनको जब यहाँ पर पहुँचे तब ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित थे। और जब अस्पताल की पहल द्वारा उनको समझाया गया कि एक ऐसा मरीज के द्वारा कई मरीजों को जो अपने आखिरी वक्त में हैं उनको सहायता की जा सकती है, तो उनके द्वारा अपने आपस में परिवार में डिस्कस करके तुरंत अपनी सहज स्वीकृति दी गई और परिवार के द्वारा बोला गया कि आप जितना जल्दी हो सकते हैं इन सब की व्यवस्थाएं करें। और हमारा परिवार सब संयुक्त रूप से सहमत है कि इस हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके अंग दूसरे मरीजों को लगे और उनको जीवन मिले। इतनी अच्छी पहल सराफ परिवार द्वारा की गई और डॉक्टर्स की टीम द्वारा पिछले 48 घंटे से जो पेशेंट के साथ में बिताए और पेशेंट को वेंटिलेटर पे रख के इस तरह से उसके बाकी अंगों को बचा के रखने की कोशिश की गई, जिसमें डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत, डॉक्टर राजेश पटेल, मेट्रो हॉस्पिटल की टीम, इन सब के द्वारा प्रयास किए गए। भोपाल में, इंदौर में सूचना दी गई और एक ऐसा व्यक्ति और एक ऐसा परिवार जिसको अंगदान की जिसने इच्छा जाहिर की और उसका अंग किसी को जीवन दे दे, तो इससे बड़ा पुण्य पुरुषार्थ का काम अस्पताल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं हो सकता। आज भास्कर न्यूज के लिए जबलपुर से राहुल सक्सेना की रिपोर्ट।